Hello, Vichu. The question reads as explain the polarization of light by scattering. Well, first of all, we will write or see the key concept for this question. So, its key concept is polarization of light. Now, as the same name suggests that we are talking about scattering part here, then for the polarization of light by scattering, we can write that when a beam of white light, white light, white light is इसमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम पूरा कंसिस्ट होता है. So we can write that when a beam of white light is passed through particles being present in the medium medium whose size is comparable, मतलब इस इन पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो साइज होगा that would be of the order of to the wavelength of light. मतलब अगर लाइट का वेवलेंथ 10 टू द पावर -9 के टर्म्स में है, ऑर्डर में है, सो पार्टिकल का साइज भी उसी ऑर्डर का होगा. So when a beam of white light is passed through particles being present in the medium whose size is comparable to the wavelength of light, then we can say the beam gets scattered. तब हम कहेंगे कि जो बीम ऑफ लाइट थी, जो पास की गई थी या पास हुई थी पार्टिकल्स में से, उन छोटे पार्टिकल्स में से, वो स्कैटर हो चुकी है. नाउ व्हेन दिस लाइट मीन्स जो अब स्कैटर्ड हो चुकी है, स्कैटर्ड लाइट, व्हेन दिस लाइट इज सीन इन परपेंडिकुलर, दिस इज perpendicular, when this light is seen, we can write perpendicularly, so let's remove it. So when this light is seen perpendicularly to the direction of incidence, this is incidence here, मतलब कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंस हुई थी उसके परपेंडिकुलरली हमें देखना है. सो इंसिडेंस, देन इट इज फाउंड, तो हम क्या पाएंगे, इट इज फाउंड टू बी plane polarized or we can say linearly polarized. और इस फिनोमेना को this phenomenon is known as polarization by scattering. क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, या हम इसे कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. अब जैसे कि एक सनलाइट है, सनलाइट एक ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट है. अब जब मॉलिक्यूल्स जितने भी अर्थ में प्रेजेंट हैं, चाहे आप ऑक्सीजन का ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, अगर उसमें से या उनके थ्रू कोई भी लाइट जो है वो स्कैटर होती है फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सनलाइट, और वो जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट सन रेज, तब हम कहेंगे that scattered light is found to be
प्लेन पोलराइज या फिर लीनियरली पोलराइज। और अगर मैं इसे डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक अनपोलराइज लाइट है जो हर डायरेक्शन में, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस इज अनपोलराइज लाइट। आई एम राइटिंग हियर UNP, अनपोलराइज लाइट। अब ये एक मॉलिक्यूल से टकराती है और स्कैटर होने के लिए, तो लेट्स से दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ नाइट्रोजन, सो इट्स डायरेक्शन वही चीज है, हर जगह फैली हुई। So we can write this is a molecule. If you want to take the molecule of oxygen or nitrogen, you can take it. अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इसके 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे या हम इसे 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक कुछ एंगल के थ्रू हमें दिखेगा एंड दैट लाइट would be partially polarized light. ये लाइट होगी partially polarized, not fully polarized. So we can say partially polarized sunlight, क्योंकि हम यहाँ पे सनलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है दैट वुड बी ऑफ कोर्स unpolarized light. This is unpolarized light, right? And अब जो ये नीचे डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, दैट इज द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंसिडेंट लाइट रे। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप इसे कंसिडर करेगा। दिस इज द परपेंडिकुलर पार्ट बेसिकली, एंड दिस लाइन विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो हम अपनी आंखों से अगर देखें तो वी विल से कि लाइट जो हमें अभी मिली है दैट इज पर्टिकुलरली थ्रू स्कैटरिंग due to the molecules present in the Earth's atmosphere. So this is the concept of polarization of light by scattering. Thank you, and I hope you have understood it well, and best of luck.